हेलो स्टूडेंट्स, फील्ड्स एंड फेंसेस में आज हम एरिया करेंगे। एरिया ऑफ इरेगुलर एंड रेगुलर शेप्स। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स। यू कैन यूज अ थ्रेड। पहले हम देख लेते हैं कि इरेगुलर शेप्स की हम एरिया भी कैसे निकालेंगे एंड लेंथ ऑफ द बाउंड्री कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालने के लिए आपको थ्रेड यूज करने के लिए हिंट दिया जा रहा है, यानी कि आप थ्रेड से मेजर कर सकते हैं। तो आप थ्रेड को एक एंड लेकर उनका इसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लाइन दी हुई है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। सपोज हमने थ्रेड को यहाँ से रखा, ये रखा और इसके ऊपर रखते जाएंगे और यहाँ पे आके इसके एंड को कट कर देंगे और फिर उसको हम स्केल या मेजरिंग टेप पर रख कर देख लेंगे कितना मेजरमेंट आया है। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकाल सकते हैं किसी भी इरेगुलर शेप की। क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है तो हम स्केल या मेजरिंग टेप से नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई वी हैव टू यूज द थ्रेड। यहाँ पर भी हम इसी के ऊपर थ्रेड को रखकर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकाल सकते हैं। बट अगर अब एरिया निकालना है, इसका एरिया मीन्स द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द फिगर। एरिया क्या है? जो भी फिगर की बाउंड्री जो होती है उसके अंदर का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द एरिया। अब इस एरिया को निकालना हो तो हम क्या करेंगे? बाउंड्री तो हम थ्रेड से निकाल सकते हैं, बट एरिया को निकालने के किसमें स्क्वायर रेगुलर नहीं होते हैं, स्क्वायर पूरी तरह कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, तो इनको कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं कि जो कंप्लीट है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो स्क्वायर है ये पूरा कंप्लीट है यहाँ पे, तो इसे तो हम 1 काउंट करते ही हैं। लेकिन जो हाफ फील्ड से ज्यादा होता है तो उसे हम 1 काउंट कर लेते हैं और जो हाफ से कम होता है उसे इग्नोर कर देते हैं। ये 2 रूल हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। हाफ से ज्यादा वाले को काउंट करना है और हाफ से कम वाले को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे ही रूल को फॉलो करते हुए हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाफ से कम है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये वाला जो है हाफ से ज्यादा है तो हम इसे काउंट कर सकते हैं 1। ये भी हमारा हाफ से कम दिखाई दे रहा है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं हम। ये हाफ से ज्यादा है तो इसको काउंट कर लेंगे 2। देन ये वाला 3 हो गया, कंप्लीट है। 4 ये लेस है, हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है। ये वाला हाफ से ज्यादा है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं 5। ये हाफ से कम है और ये हाफ से ज्यादा है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ भी है तो भी हम काउंट कर सकते हैं इसको 6। तो इट मीन्स यहाँ पे 6 स्क्वायर्स हैं, काउंट करके हमने देखा। ऐसे ही हम इनका भी काउंट कर सकते हैं सबका। यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 1, ये 2, ये ऑलमोस्ट हाफ के जैसा है, और यहाँ पे ये हाफ से ज़्यादा है 3 कर सकते हैं, 4, 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 कर सकते हैं इसको, और ये दोनों मिला के हम कह सकते हैं हाफ से ज़्यादा है तो 9 के करीब ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 9 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको 1 हो सकता है, ये 2, 3, 4, 5, 6, और ये भी काउंट कर सकते हैं हम 7, और यहाँ पे 8। तो इस तरह से अगर हम काउंट कर लेते हैं, ये भी हाफ या हाफ से कम हो सकता है ये वाला भी, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 8 के बराबर हो गया। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1, और यहाँ पे ये 2, 3, और इसको 4। यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा कम है तो 4 ले सकते हैं हम इसको, या हम इन दोनों को मिला दें तब जाके थोड़ा सा 5 तक पहुँच पाएंगे हम, तो 5 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम रहे। तो यहाँ पे नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। हमने निकाल लिया है सब में। विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे कम किस में है? शेप डी में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी। विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे ज्यादा किस में है? हमें इसमें नजर आ रहा है 9, तो इसको लिख सकते हैं हम बी शेप। ऐसे ही हम ये वाले भी काउंट कर सकते हैं। विच इज द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। बिगेस्ट लीफ बताने के लिए हमें एरिया काउंट करना होगा, तो हमें सभी लीफ का एरिया काउंट करना है स्क्वायर्स काउंट करके, जैसा कि हमने इस पिक्चर में किया है, और इसको काउंट करने के बाद हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला
एक रेगुलर फिगर बना हुआ है, स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, एक स्क्वायर ही बना है। इनमें कैसे काउंट करते हैं स्क्वायर्स को, यानी कि एरिया फाइंड करना, हमें ये वाली स्पेस फाइंड करनी है अंदर की। तो इसमें काउंट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर का है, इट मीन्स ये जो है इसका साइज लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और यहाँ पर भी ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 एंड 1। सो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही है यानी कि बराबर है। तो हम इन्हें टोटल हमें काउंट करना है, तो ईच एंड एवरी स्क्वायर को काउंट करने से बेटर होता है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे 6 है, हमें हॉरिजॉन्टली भी देखना है और वर्टिकली भी देखना है। तो हॉरिजॉन्टल में भी देख रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल में 6 है, यहाँ पे लिख दीजिए 6 मल्टीप्लाई बाई 6। वर्टिकल में भी हमने काउंट किया, ये 6 है तो 6 हो गया। तो इट मीन्स ये 6 और 6 36 स्क्वायर्स हैं। तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। टोटल हमारे 36 है, अगर हम एक एक करके काउंट करते हैं तब भी 36 आएगा। कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ स्क्वायर्स विदाउट काउंटिंग ईच। तो एक एक को काउंट करने से बेटर है कि ये वाला हम कर सकते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जितने स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लें, तो ये बेटर वे रहेगा। नेक्स्ट, गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। अब इसमें वही हमने जो अभी किया था उसी तरह से फॉलो करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे 4 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पे स्क्वायर्स हैं हमारे, ये 1 सेंटीमीटर का ये भी है, तो 1 1 1 ये सारा। तो ये हमारे स्क्वायर्स कितने हो गए, हॉरिजॉन्टल में हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। और वर्टिकल में हो गया 1 2 3 4, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आते हैं, हमने अभी किया था सॉल्यूशन, इसी तरह से हम कर सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स 8 4 सा 32, इट मीन्स 32 स्क्वायर्स आएंगे यहाँ पे इस ब्लू बॉक्स के अंदर। Now check your guess by filling it with small squares. Look at the picture. Can you divide it into 4 equal pieces? Equal pieces में लेना है and each piece should have the same number of squares. Number of squares should be same. जितना अगर हम एक पीस बनाते हैं तो स्क्वायर्स जो है वो हमारे सेम होने चाहिए। तो अब हम काउंट कर लेते हैं पहले कितने स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 स्क्वायर्स हैं। 12 स्क्वायर्स हैं और हमें इक्वल पीसेस, इक्वल स्क्वायर्स होने चाहिए हर पीस में। तो 4 इक्वल पीस बनाने हैं हमें, तो 4 से हमें इसे डिवाइड कर देना चाहिए। तो 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 मीन्स हमें 3 स्क्वायर का एक पीस बनाना है। 3 स्क्वायर्स जब हम लेंगे तो किस तरह से लेंगे कि इक्वल पीसेस बने और उनकी शेप भी सेम रहे, जो कि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे हम जैसे ट्राई करते हैं, सपोज हमने ये वाला स्क्वायर लिया, फिर ये वाला स्क्वायर लिया और ये लिया, ये तीनों हमने स्क्वायर्स ले लिए, तो एक शेप ये बन गई। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक और शेप लिया, ये लिया, तो ये भी बिल्कुल इसी की शेप की तरह हो गई और 3 स्क्वायर्स भी हो गए। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये भी 3 स्क्वायर्स हो गए और यही शेप आ रही है बिल्कुल 3 स्क्वायर्स के साथ। और अब यहाँ पे ये 3 स्क्वायर बचे, तो इसको भी हम ले लेते हैं, ये भी 3 स्क्वायर्स है, यानी 3 स्क्वायर्स को लेते हुए हम बिल्कुल सेम इक्वल पीसेस बना पा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके इक्वल पीसेस कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशन वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।